हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u collides elastically with another ball of same mass m which is fixed to the one end of L-shaped rigid massless frame as shown in the figure A. L-shaped frame contains another mass m connected to the other end. The angular speed of L frame immediately after the collision. क्लियर? तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे हम लोग बात कर चुके थे, ये वाला मास भी m है, इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन भी इसके साथ ही कनेक्टेड है और उसमें ऑलमोस्ट हम चीजें फाइंड कर चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले ये इनिशियल कंस्ट्रक्शन दिया था, कोलिजन के जस्ट बाद हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया था मैं वापस यहाँ बना दे रहा हूं आपके लिए। ये हम लोगों के पास ये दो पॉइंट मासेस थे ऐसे, जो कि यहाँ पे कनेक्टेड हैं। इस वाले मास को हम लोगों ने v1 वेलोसिटी से पीछे जाता हुआ मान लिया था और ये जो फ्रेम होगा, ये फ्रेम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी करेगा और इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी करेगा। तो सेंटर ऑफ मास की जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी थी वो हम लोगों ने खुद भी मान ली थी vc, और इस फ्रेम को हमने इस डायरेक्शन में रोटेट करते हुए मान लिया था ओमेगा से, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने निकाला था तो वो आ रहा था ml²। क्लियर है? इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था ml²। क्लियर? ये कैपिटल M है क्योंकि मासेस कैपिटल M दिए गए हैं। बराबर बताइए, तो ये आ रहा था ml²। कैसे आ रहा था? ये वाला डिस्टेंस l/√2 था, तो इस ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड करें क्योंकि रोटेशन इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होगा। क्लियर? तो ये सारी कहानी हमने लिख रखी थी। तो इसमें जब हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया था तो हम लोगों के पास इनिशियल मोमेंटम आ रहा था mu इज इक्वल टू 2m इंटू वीसी माइनस ऑफ v1। क्लियर? तो यहां से u इज इक्वल टू आ जाता था 2vc माइनस v1। ये आ गया था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर बताइए? अच्छा, सेकंड इक्वेशन हम लोगों ने लगाया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम लोगों के पास आ रहा था mu इंटू l/2 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और फाइनल हम लोगों ने यहां से लिखा था m वेलोसिटी चेंज हो गई थी तो माइनस v1 l/2 प्लस आई ओमेगा, और आई हम लोगों के पास आ रहा था ml² इंटू ओमेगा। क्लियर? इसमें से अगर हम सॉल्व कर रहे थे तो सारे m उड़ा दिए थे, l उड़ा दिया था, और 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो u इज इक्वल टू मिलता था माइनस v1 प्लस 2l ओमेगा। ये आ गया था सेकेंड इक्वेशन। क्लियर बेटा? थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो थर्ड इक्वेशन जब कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से लिखा था तो हम लोगों के पास यहाँ पे आता था vc प्लस l/2 ओमेगा प्लस v1 इज इक्वल टू u। तो इसको हमने लिख दिया था 2vc प्लस l ओमेगा प्लस 2v1 बराबर 2 टाइम्स u आ गया था थर्ड इक्वेशन। अब देखो इन दोनों को जब तीनों को सॉल्व किया था तो यहां से v1 इज इक्वल टू आया था u/7। अब इन तीनों को आप सॉल्व करेंगे और अगर आपको पूरा सोल्यूशन देखना है तो पीछे वाला इक्वेशन देख लीजिए। अगर हम इस v1 को उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दे सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमको मिलेगा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ u/7, क्योंकि ये निगेटिव लगा है ना, ये प्लस 2l ओमेगा। तो ये आपके पास यहां से आ जाएगा 8u/7। अगर हम इसको इधर ले गए तो 2l ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा 4u/7l। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम, ये देखिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द एल शेप्ड फ्रेम, तो ये बटा मिलेगा 4u/7l, जो कि हम लोगों को फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।